आज एक सवाल से हम मीटिंग को शुरू करेंगे और सवाल ये है, क्या परमेश्वर को जाना जा सकता है? हम में से ज्यादातर इस सवाल का उत्तर भी जानते होंगे, लेकिन एक सवाल रखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को जान सकता है? हम पिछली बार देख रहे थे, परमेश्वर अपने आप को मनुष्य के ऊपर प्रकट ना करके दे, खोल के ना दे, तो इंसान कभी भी परमेश्वर को जान नहीं सकता है। क्योंकि आपको मालूम है, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और 14 वचन से हम शुरू करते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। शारीरिक व्यक्ति, प्राणिक व्यक्ति जो पैदा होता है इंसान है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी आत्मिक बातों को समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इंसान पाप के कारण मृत्यु की दशा में है, इस कारण कभी भी परमेश्वर को जान नहीं सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा, मनुष्य को नए सिरे से जन्म लेना अति अनिवार्य है। वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से जन्म लेना अति अनिवार्य है। पुराने नियम में जितना परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रकट कर दिया, उतना ही इंसान परमेश्वर को जान सकते थे। आइए मेरे साथ आप निकाल लें इसी सवाल के उत्तर में अय्यूब की किताब 11 अध्याय 7 वचन हम पढ़ेंगे। क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जान सकता है? इधर एक सवाल है, क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? वह आकाश से ऊंचा, अधोलोक से गहरा, मतलब परमेश्वर सीमित नहीं है कि उसको जान सके कोई, वो सीमाओं से बाहर है। हर सृष्टि सीमा के अंदर है, उसकी शुरुआत है, उसका अंत है, लेकिन परमेश्वर असीमित परमेश्वर है, उसको कोई भी इंसान उसको जान नहीं सकता है। एक वचन और इसमें से देखते हैं, अय्यूब की किताब 36 अध्याय 26 वचन। देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है, उसके वर्षों की गिनती अनंत है। हाँ, देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है, मतलब इंसान की समझ में आने वाला विषय ही नहीं है। जब तक परमेश्वर किसी की आंख ना खोल ले, जब तक परमेश्वर किसी की बुद्धि ना खोल ले, जब तक परमेश्वर किसी पर अपने आप को प्रकट कर ना दे, इंसान कभी भी परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकता। कहाँ ढूंढेगा? पा नहीं सकता, कहाँ पाएगा? धरती पर कहीं परमेश्वर नहीं है। दुनिया भर में भले ही बहुत धार्मिक स्थाने हैं, पवित्र स्थाने हैं, बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन परमेश्वर कहीं धरती पे वास नहीं करता है। हाँ, परमेश्वर का एक स्वाभाविक गुण है, परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, हर जगह उपस्थित है परमेश्वर, लेकिन कोई विशेष स्थान में परमेश्वर रहता नहीं है। तो इस करके मतलब परमेश्वर हमारे ज्ञान से, हमारी बुद्धि से कहीं परे है। अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से हम कभी भी परमेश्वर को जान नहीं सकते हैं। इसका 37 अध्याय का और 23 वचन भी हम पढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और उसका भेद हम पा नहीं सकते। सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते हैं, मतलब परमेश्वर इंसान की समझ में आने वाला चीज नहीं है, उसका पूरा भेद कोई पा नहीं सकता है। परमेश्वर को जानने के माध्यम है, हम पिछली बार भी देख रहे थे, सबसे पहले सृष्टि प्रकृति के द्वारा परमेश्वर मनुष्य से क्या कर रहा है? बात कर रहा है। ये सृष्टि वास्तव में इंसान से बात कर रही है। अगर हम शांत भाव से सुने तो सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता का संदेश दे रही है। मेरे लिए सूरज मुझे संदेश दे रहा है, पेड़ पौधे पहाड़ जीव जंतु हर चीज मनुष्य को संदेश दे रही है कि तेरे लिए परमेश्वर ने कितना कुछ बनाया है। फल फ्रूट सब्जियां अनाज परमेश्वर ने हम इंसानों के लिए बनाया है। अगर धरती पर पृथ्वी पर इंसान नहीं है तो इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का कोई मतलब ही नहीं है। इंसान को बनाने से पहले परमेश्वर ने सुंदर सृष्टि बनाई। किसके लिए बनाई? इंसान के लिए बनाई। तो परमेश्वर सृष्टि के द्वारा भी मनुष्य से क्या कर रहा है? बातें कर रहा है, अपने आप को प्रकट कर दे रहा है। सृष्टि माध्यम है
परमेश्वर को इंसान जान सकता है, लेकिन पूरा भेद नहीं जान सकता, सही रीति से समझ नहीं सकता। और उसके अलावा हम देख रहे थे दूसरा माध्यम क्या है परमेश्वर को जानने का, इंसान के अंदर विवेक भी परमेश्वर के होने की गवाही देता है। और तीसरा माध्यम क्या है परमेश्वर को जानने का, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचन बाइबल परमेश्वर को प्रकट करके दे रही है। और चौथा माध्यम परमेश्वर को जानने का सिर्फ नहीं, परमेश्वर को पाने का, वो यीशु मसीह है। उत्तर के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करके दिया, यीशु के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करके दिया। और पांचवा माध्यम है पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। प्रभु ने कहा बहुत सारी बातें हैं, मैंने तुम्हें समझाना है, लेकिन तुम अभी समझ नहीं सकते और तुम उनको सह भी नहीं सकते। परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें वो सब बातें क्या करेगा, बताएगा। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के उस भेद को क्या करके दे रहा है, पूरा खोल कर दे रहा है, ताकि एक इंसान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाकर, पवित्र आत्मा पाकर परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में आकर उस परमेश्वर को सही रीति से, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की अनंत योजना को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के गुणों को उसके पवित्र वचन के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा क्या कर सकते हैं, सही रीति से जान सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हम पर अपने अनुग्रह की दृष्टि करी, हमें जगत में से चुना। परमेश्वर ने जो बातें ज्ञानियों से, समझदारों से, पढ़े लिखों से छिपा कर रखी हैं, वो परमेश्वर ने आत्मिक बातें हम पर क्या करके दी हैं, प्रकट करके दी हैं। तो अगर हम परमेश्वर के गुणों को देखें, परमेश्वर के स्वाभाविक गुण भी हैं, परमेश्वर के नैतिक गुण भी हैं। परमेश्वर के स्वाभाविक गुण क्या हैं, हम पिछली बार भी काफी कुछ इसमें देखा था। परमेश्वर क्या है, अनंतकालीन है। परमेश्वर क्या है, अपरिवर्तनीय है, मतलब कभी बदलता नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन कभी आता ही नहीं है, वो सदा एक सा है। वो कभी बच्चा नहीं था कि अभी धीरे धीरे वो जवान हुआ और फिर बुजुर्ग हो गया, ना, परमेश्वर एक सा है और वो अपने में क्या रखता है, जीवन रखता है। परमेश्वर स्वयं अस्तित्ववान है, स्वयंभू है, हर कोई परमेश्वर पर निर्भर है, सृष्टि भी परमेश्वर पर निर्भर है, सृष्टि को भी वो संभालता है। लेकिन परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा है जिसको किसी के सहारे की, किसी की मतलब जरूरत नहीं है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। हम सब परमेश्वर पर निर्भर हैं, लेकिन परमेश्वर किसी पर निर्भर नहीं है। वो अपने में जीवन रखता है, अपने आप में पर्याप्त है, वो अपने आप में सिद्ध है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई अंधकार नहीं है, उसको सीखने की जरूरत नहीं है, वो अपने कामों में सिद्ध है। इंसान को जैसे उत्पत्ति में बनाया था, परफेक्ट बनाया था, ऐसा नहीं था जैसे हम कोई चीज बनाते हैं, पहले हमने मोबाइल बनाया, इंसान ने कुछ और था, फिर धीरे धीरे अकल आई, अरे इसको और इसमें क्या हो सकता है, धीरे धीरे पहले एक जहाज बनाया, मतलब पहले सीमित दिमाग से बनाया, फिर धीरे धीरे अकल आती गई, धीरे धीरे विकास हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने जो भी कुछ बनाया है उसमें मतलब कोई कमी नहीं है, सुधार की गुंजाइश नहीं है। आदम के भी हमारी तरह दो ही क्या थे, कान थे, दो ही आंखें थी, नाक भी ऐसे ही था, हमारी तरह हाथ भी थे, और जब तक दुनिया पृथ्वी पर रहेगी तब तक वो ही मॉडल रहेगा। लेकिन इंसान ने जो जहाज बनाया था, पहले जो बनाया था और अब जो बनाया, इंसान ने जो पहले मोबाइल बनाया और अब जो मोबाइल है, और अभी भी और भी क्या है, मतलब ये सिद्ध नहीं है, अभी भी इसमें बहुत सारी क्या है। हम भी कोई घर में कोई चीज बनाते हैं तो बनाने के बाद अरे यार ऐसा बनाना था, ये चीज यहाँ करनी थी, मतलब हम अपने कामों में सिद्ध नहीं है, हम अपने कामों से संतुष्ट भी नहीं है। परमेश्वर अपने कामों में संतुष्ट है। जब सृष्टि बनाई तो देखा बहुत ही अच्छा है, मतलब कोई भी क्या नहीं थी, त्रुटि नहीं थी, कमी नहीं थी। उस बात को समझना है, परमेश्वर अनंतकालीन है, अपरिवर्तनीय है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, परमेश्वर अपने में जीवन रखता है, परमेश्वर असीमित है, उसके बहुत सारे ईश्वरीय गुण हैं और बहुत सारे नैतिक गुण भी है, वो धर्मी है, वो प्रेमी है, वो अनुग्रहकारी है, वो आत्मा, ऐसे करके बहुत सारे उसके नैतिक गुण भी हैं।
तो परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया नैतिक गुणों से बनाया, वो भला था, वो प्रेम करने वाला। इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने उन नैतिक गुणों के साथ परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि करी है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस करके हम उसमें देख रहे थे पिछली बार भी, परमेश्वर ने अपने आप को कैसे प्रकट करके दिया है। परमेश्वर एकमात्र है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर अनंतकालीन है, परमेश्वर स्वयं अस्तित्ववान है, परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि का रचने वाला है। कोई भी चीज उसके बिना आई नहीं है। सब कुछ का सृजन शून्य था, मतलब कुछ नहीं था जब परमेश्वर था। शैतान भी नहीं था, स्वर्गदूत भी नहीं थे, पूरा यूनिवर्स नहीं था। परमेश्वर ने बनाया है सब कुछ। तो वो संपूर्ण सृष्टि का रचने वाला और मनुष्य को उसके पापों से छुड़ाने वाला है। और सातवीं बात, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। ऐसे कर कर परमेश्वर अपने आप को क्या करके दे रहा है, मनुष्य के ऊपर प्रकट करके दे रहा है। तो सही रीति से एक व्यक्ति कैसे परमेश्वर को जान सकता है, जब व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति उद्धार पाकर उस संबंध में आता है। अगर संबंध में नहीं आया तो कभी भी इंसान परमेश्वर को जान नहीं सकता है। थोड़ा बहुत परमेश्वर के बारे में जान सकता है, लेकिन परमेश्वर को नहीं जान सकता। व्यक्तिगत रीति से, व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर को जान नहीं सकता, उसके साथ मेल नहीं कर सकता। तो हमारा धन्य सौभाग्य है जब अलग अलग धर्मों में परमेश्वर के प्रति अलग अलग विचार है। कोई कहता है परमेश्वर कण कण में है, कोई कहता है परमेश्वर मनुष्य के अंदर है, कोई कहता है इंसान ही परमेश्वर है, कोई कहता है परमेश्वर है ही नहीं है, कोई कहता है परमेश्वर एक बोध है, एक ज्ञान है, कोई कहता है परमेश्वर सृष्टि बनाकर और सोया हुआ है, उसको जगाना पड़ेगा। मतलब इंसान परमेश्वर के विषय में कंफ्यूज है, अंधकार में है। जगह जगह गुरुजी हैं, वो कहते हैं हमारे पास आओ, हम आपको रास्ता बताएंगे, हम आपको ज्ञान देंगे। मतलब इंसान सबसे ज्यादा कंफ्यूज परमेश्वर के विषय में है। और परमेश्वर का विषय ही ऐसा है जिसमें बड़ी आसानी से इंसान को बहकाया जा सकता है, भरमाया जा सकता है। शैतान ने भरपूर फायदा उठाया इंसान की अज्ञानता का और संपूर्ण मानव जाति को भरमा के रखा है। हम देखेंगे आने वाले दिनों में, अगर प्रभु ने मौका दिया तो, अलग अलग विचारधाराओं के बारे में लोगों की क्या क्या विचारधाराएं हैं परमेश्वर के प्रति। परंतु बाइबल या मसीह विश्वास का क्या आधार है, हमने समझना है। तो इस करके हम आइए आगे हम बढ़ते हैं। परमेश्वर ने अपने आप को कैसे प्रकट करके दिया। एकमात्र सच्चे परमेश्वर ने अपने आप को अनंतकालीन, स्वयं अस्तित्ववान, संपूर्ण सृष्टि का रचने वाला, मनुष्य को पापों से छुड़ाने वाला प्रकट करके देता है। वह स्वयं को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के संबंध के सिद्धांतों को समावेश करके प्रकट करके दे। पुराने नियम में हम पिछली बार भी पढ़ रहे थे, काफी कुछ आयतें हैं। एकमात्र सच्चा परमेश्वर, परमेश्वर कह रहा है मेरे से पहले कोई नहीं है, मेरे बाद कोई नहीं होगा, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। तो क्या परमेश्वर एक ही है, क्या परमेश्वर अनेक है? हम देखें तो आइए मेरे साथ आप निर्गमन में, जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा था, जब मिस्र में इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मूसा गया तो परमेश्वर को कहता है, जब इजरायली पूछेंगे तुझे किसने हमारे पास भेजा है, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? क्योंकि आपको मालूम है धरती भर में बहुत सारे ईश्वर हैं, बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे देवी देवताएं हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, उनकी पहचान उनके नामों से है। अगर नाम नहीं होंगे तो कैसे किसी को पहचानेंगे? हम मनुष्य भी एक से ज्यादा हैं, इसलिए हमें भी हमारी पहचान के लिए नंबर प्लेट लगी हुई। नंबर प्लेट का मतलब हमें नाम दिए गए हैं। नाम हमारे व्यक्तित्व से कोई मेल नहीं खाते, परंतु नाम हमारी पहचान देते हैं, ये फलाना फलाना आदमी है। परंतु परमेश्वर तो जब एक ही है, इसलिए उसका कोई क्या नहीं है, नाम नहीं है। वो स्वयं भू परमेश्वर है, स्वयं अस्तित्व रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए मूसा को क्या कहता है, कह रहा है मैं जो हूँ सो हूँ। ऐसा ही बोलना कि जिसका नाम मैं जो हूँ सो हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वो तुम्हारी सुनेंगे, फिरौन भी सुनेगा, सृष्टिकर्ता की आवाज सुनेगी। तो इस करके निकालने मेरे साथ यशाया की किताब में काफी आयतें पढ़ ली थी, एकमात्र सच्चे परमेश्वर के बारे में। 44 अध्याय का 6 वचन था, यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूँ कहता है, मैं
मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। कह रहा है मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं है। मतलब परमेश्वर एक ही है, अनेक नहीं है। मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। और इसके अलावा व्यवस्था विवरण 6 अध्याय भी निकाल दें, उसका 4 वचन। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो क्या हम परमेश्वर को एक से ज्यादा मान सकते हैं? क्या 3 परमेश्वर हैं? इस विषय में भी हमें क्या होना है, हर एक विश्वासी ने अच्छे से क्या होना है, हम सबको मालूम होना है परमेश्वर एक है या परमेश्वर 3 है। पुराने नियम में परमेश्वर क्या कह रहा है? मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। बार बार आप वचन जब इसको पढ़ेंगे, पुराने नियम में कितने वचन है, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? यहोवा तुम्हारा परमेश्वर एक ही है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, या कोई और नहीं है। निर्गमन 20 का थोड़ा पढ़ो 3 वचन, निर्गमन 20 का 3। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। आज्ञा है परमेश्वर की, स्पष्ट आज्ञा है, महा आदेश है, न केवल इजराइल के लिए है बल्कि समस्त मानव जाति के लिए। क्या आदेश है? तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर कर कर ना मानना। जबकि दुनिया भर में कितने ईश्वरों को माना जा रहा है, दुनिया मान रही है, लेकिन परमेश्वर का आदेश स्पष्ट है कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर कर कर, परमेश्वर कर कर, सृष्टिकर्ता करके क्या नहीं करना, मानना नहीं है। परमेश्वर जब व्यवस्था दे रहा, तो आगे भी आप पढ़ सकते हैं 10 आज्ञाएं जब उसने दिया। 4 अध्याय का 35 वचन भी हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 35 वचन। यह सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं है। इजराइल को परमेश्वर बार बार कह रहा है एक ही परमेश्वर है। आपको मालूम है, इसलिए इजराइल ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। कोई कसूर नहीं था यीशु मसीह का। किस बात पर चढ़ाया? कि तू अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है, तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, नासरी है तू, बड़ाई। क्या तेरी बहनें फलाना, तेरे भाई वो नहीं है क्या? वो तेरी माता नहीं है क्या? हम तुझे जानते नहीं है? वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। इजराइल कभी क्या नहीं कर सकता? ये स्वीकार नहीं कर सकता, ग्रहण ही नहीं कर सकता कभी, क्योंकि परमेश्वर ने आदेश दिया है। इस करके इसका 39 वचन भी हम पढ़ेंगे, 4 का 39। इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा है नहीं है। मतलब परमेश्वर एक ही है, धरती भर में भी परमेश्वर एक ही है और कोई नहीं है। तुम किसी को क्या करके नहीं मान लेना, परमेश्वर नहीं मानना। और परमेश्वर ने अपने आप को कभी सकल सूरत नहीं दिखाई कि तुम मेरी सकल सूरत में कोई क्या कर लेना, कोई मूर्ति बना लेना। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। वचन स्पष्ट कहता है, आदम ने भी कभी परमेश्वर को नहीं देखा। कोई परमेश्वर को देख भी नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। इंसान इन शारीरिक आंखों से कभी परमेश्वर को देख नहीं सकता। हम हवा को देख नहीं सकते हैं, परंतु अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर को देख नहीं सकता, परंतु हम आत्मा में उसको अपने जीवन में अनुभव करते हैं। उसकी उपस्थिति को, उसकी नजदीकी को, उसके संबंध को, उसके प्रेम को हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। परमेश्वर कोई वस्तु नहीं है। तो परमेश्वर के नैतिक गुणों में आएगा, परमेश्वर आत्मा है। हम उसमें आगे सीखेंगे, प्रभु अगर हमें जैसे भी समय देगा, मौका देगा। तो जब परमेश्वर बार बार ऐसा बोल रहा है कि परमेश्वर यहोवा एक ही है, तुम कैसे परमेश्वर 2 परमेश्वर करके मान लें? प्रभु यीशु मसीह ने भी नए नियम में क्या कहा है, आप जब पढ़ेंगे यूहन्ना 5 अध्याय का 44 वचन पढ़े, यूहन्ना 5 का 44। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते। एकमात्र सच्चा परमेश्वर। यूहन्ना 17 अध्याय का 3 में भी हम कल पढ़ रहे थे परसों, उसमें भी प्रभु ने क्या कहा कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने। मतलब परमेश्वर एकमात्र है, जिसके तुल्य कोई नहीं। हम देख रहे थे, जिसके बराबर कोई नहीं, जिसकी उपमा दे, किसी चीज की उपमा नहीं दी जा सकती, उसके साथ किसी की तुलना नहीं कर सकते। कोई उदाहरण लेकर परमेश्वर को समझा नहीं जा सकता, उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। और भी इसके अलावा बहुत सारे पुराने नियम में वचन हैं, आप मेरे साथ निकाल लें। 1 तिमोथी 1 अध्याय और 17 वचन, 1 तिमोथी 1 का 17, क्योंकि परमेश्वर का विषय में ही इंसान
इंसान भरमाया जाता है। 1 का पढ़े 17 वचन। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। आमीन। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे, मतलब किसी ने उसको देखा नहीं, अनदेखे और एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। मतलब उसके बराबर किसी को समझने की भूल ना करना, उससे पहले किसी को समझने की भूल ना करना। ये इंसान की भूल है जो परमेश्वर से पहले शारीरिक रिश्तों को देता है, परमेश्वर को बाद में शारीरिक रिश्तों को अहमियत देता है। एक दिन रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। परमेश्वर का स्थान किसी को नहीं दे सकते, सबसे पहले परमेश्वर है। और इंसान के प्राण आत्मा पर सिर्फ परमेश्वर का ही अधिकार है, क्योंकि इसका रचने वाला है, इसको जीवन और श्वास देने वाला है। किसी मनुष्य ने हमें रचा नहीं है। माँ के गर्भ में भी परमेश्वर ने हमें रचा है। माँ बाप भी परमेश्वर के बाद में है। इसलिए जब 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया, उनमें 4 आज्ञाएं परमेश्वर से संबंधित है। सबसे पहले 5वीं आज्ञा माँ बाप की है कि तू अपने माँ बाप का भी क्या करना, आदर। लेकिन उससे पहले तू मुझे छोड़कर क्या नहीं करना, किसी को परमेश्वर नहीं मानना, मेरा दर्जा किसी को नहीं देना, मेरे से पहले माँ बाप को नहीं लाना, मेरे से पहले किसी इंसान को नहीं समझना। ये भूल होगी हमारे से। हम कर सकते हैं, लेकिन हमें अनंत काल तक इसका खामियाजा क्या करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर का स्थान हम किसी को नहीं दे सकते, किसी इंसान को नहीं दे सकते, किसी संबंध को नहीं दे सकते, किसी वस्तु विशेष को नहीं दे सकते। परमेश्वर सबसे पहले। इसलिए पूरी व्यवस्था का सार भी यही है। यीशु से किसी ने सवाल किया, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? तो प्रभु ने क्या कहा, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, आधे अधूरे मन से नहीं, अपनी सारी शक्ति से। बहुत बार हम अपनी शक्ति और कहीं लगा देते हैं, सारे कामों में दिन भर काम धंधे, सारी शक्ति किधर खपा दी। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई शक्ति, काम के लिए शक्ति है। परमेश्वर के लिए कई बार ताली भी बजती नहीं, ताली भी ऐसे बजेगी, क्योंकि काम में सारे शरीर की ताकत किधर लगा दी सारी। परमेश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए, हमने समझना है। परमेश्वर को मतलब परमेश्वर को प्रेम करना, परमेश्वर को सबसे बढ़कर समझना, परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे पहले, सबसे प्रिय, सबसे बढ़कर समझना धन्य सौभाग्य है। फिर सारी चीजें अपने आप सेट में रहेंगी। जब हम परमेश्वर से बढ़कर किसी और को प्यार करते, इसलिए हमारे जीवन में उथल पुथल रहती है, क्योंकि परमेश्वर अपनी जगह पर नहीं है। अगर परमेश्वर अपनी जगह में हो, परमेश्वर को उचित आदर हो, तो सब चीजें क्रम में रहेंगी। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें आएंगी, लेकिन उसकी कोई क्या ही नहीं होगी, परवाह ही नहीं होगी, चिंता ही नहीं होगी, डर ही नहीं होगा, फिक्र ही नहीं होगा। लिखा समस्त पृथ्वी शांत रहे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर अपने मंदिर में। जब जब परमेश्वर के मंदिर में, मिलाप के तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको छू जाए। परमेश्वर अपने भवन की रक्षा करना जानता है, लेकिन कब नहीं करता, जब उधर परमेश्वर के योग्य आदर नहीं होता, जब उधर परमेश्वर के योग्य बड़ाई नहीं होती, जब उधर परमेश्वर के योग्य उसको महिमा नहीं दी जाती, तो उधर परमेश्वर नहीं होता। परमेश्वर उधर ही होता है जहां उसको उचित आदर मिलता है, जहां मनुष्यों को परमेश्वर से ज्यादा आदर है, जहां संसार को परमेश्वर से ज्यादा आदर है, जहां धन दौलत को, नौकरी को, पैसे को, अपने आपे को परमेश्वर से ज्यादा आदर है, वहां परमेश्वर नहीं है। हम ये भूल कभी ना करें कि सब कुछ को मना मनोकर और बाद में परमेश्वर को मना लेंगे। नो नो नो, ऐसा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। हम परमेश्वर को बदलने का प्रयास कभी ना करें। परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा, उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता। हमें बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन में ढालना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन को हम बदल नहीं सकते, हमें बदलना पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा को हमें सरेंडर करना पड़ेगा। परमेश्वर से भाग कर कहाँ जाएंगे बताओ? अनंत काल में कोई जगह है परमेश्वर से भाग कर हम जा सकते हैं? दाऊद कहता है, परमेश्वर में तेरी आत्मा से भाग कर, तुझसे भाग कर कहाँ जाऊं? चाहे अधोलोक में अपना बिछौना बिछा लूं, वहां भी तो खींच लाएगा। चाहे मैं सूरज की किरणों पर चढ़कर 7 समुद्र जा बसूं, तो वहां से भी तू मुझे खींच लेगा। चाहे मैं आकाश पर चढ़ूं, चाहे अंधकार भी मुझे तुझसे क्या नहीं कर सकता, छिपा नहीं सकता। अंधकार हमारे लिए, परमेश्वर के लिए कोई अंधकार नहीं है। तो इस करके हमें परमेश्वर से भागने की बजाय
परमेश्वर के सामने सरेंडर करना है। इस जीवन पर उसका अधिकार है, उसने रचा है, उसने बनाया है, वो जीवन देता है, वो श्वास देता है, उसने सूरज बनाया हमारे लिए, उसने अन्न उपजाया हमारे लिए, उसने पेड़ पौधे फल फ्रूट, उसने हमें जीवन मुहैया कराया। वो जीवन का स्रोत है, वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। परमेश्वर का स्थान किसी को दिया जा सकता है? आजादी तो जरूर दे रखी मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें। हमारी आजादी का सम्मान करता है परमेश्वर, लेकिन उसने स्पष्ट कहा है तुम्हारे सामने मैंने 2 मार्ग रखे हैं, जीवन भी रखा है और मरण भी रखा है, और मैं चाहता हूं कि तुम जीवन ही को चुन लो। चुनाव मेरा और आपका है। हम क्या चुनेंगे? संसार को चुनेंगे, अपनी मर्जी चुनेंगे, अपनी इच्छा अभिलाषा चुनेंगे, या परमेश्वर की इच्छा चुनेंगे? क्या हम सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं, या दूर दूर से हमारा कोई सरोकार नहीं है? क्या हमारी ये प्रार्थना, हमारी कोशिश है कि परमेश्वर मुझे अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने चाल चलन से, अपने सब कुछ से तेरी महिमा करनी है? क्या हम इस चीज को सौभाग्य समझते हैं कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जीऊं? क्या हमारे जीवन के मकसद ही कुछ और है? क्या हम परमेश्वर के नाम का लाभ उठाना चाहते हैं, अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं? कर सकते हैं, परमेश्वर मना नहीं करेगा। बहुत सारी दुनिया परमेश्वर का लाभ उठा रही है, लेकिन एक दिन क्या करना पड़ेगा? हिसाब देना पड़ेगा। यीशु तो आशीष देने आया, बोलकर आशीष पा सकते हैं संसार की, लेकिन एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। आशीष दुनिया का कूड़ा कबाड़ नहीं है। यीशु मसीह से बढ़कर, परमेश्वर से बढ़कर कोई कीमती नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, वास्तविकता नहीं। ये थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने हमें बनाकर चीजें दी हैं, और ये भी सिर्फ हमारे टेस्ट के लिए है। हम इन चीजों के पीछे भागेंगे या परमेश्वर के पीछे भागेंगे? आज हम किसके पीछे भाग रहे हैं? परमेश्वर के पीछे भाग रहे हैं या दुनिया के पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे भाग रहे हैं? नौकरी के पीछे भाग रहे हैं? किसके पीछे भाग रहे हैं? संबंधों के पीछे भाग रहे हैं? भाग सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, भाग सकते हैं। परमेश्वर हाथ पकड़कर रोकेगा नहीं। हवा को फल खाना है तो उधर कोई बाड़ा नहीं लगाया था, लेकिन मना किया था। खा सकते हैं, हम अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं, मनमर्जी से चल सकते हैं, सुबह उठकर परमेश्वर को बुरा भला भी बोल सकते हैं। दुनिया बोलती है, लेकिन एक दिन पाई पाई का हिसाब होगा। अभी परमेश्वर कुछ नहीं कह रहा। अभी हम अपने रिश्तेदारी का बहाना बनाकर या अपने काम का बहाना बनाकर हम परमेश्वर को बाद में समझ सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उसमें हमारा ही क्या होगा? नुकसान होगा। तो इस करके आप मेरे साथ निकालें रोमियो की पत्री 3:30। रोमियो 3:30 है, 16:27 है, पहला कुरिन्थियों 8:4 से। हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है, और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाए जाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। मतलब बहुत सारे ईश्वर हैं, माने जाते हैं, दुनिया मानती है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर एक है। हमारे लिए तो परमेश्वर एक ही है। दुनिया बहुत सारों को मानकर चल रही है। आकाश में भी बहुत सारे हैं, पृथ्वी पर भी बहुत सारे हैं। आकाश का मतलब दूसरे आकाश तक, चांद तारों तक परमेश्वर ने अधिकार दिया हुआ है कि अभी इसको दिया हुआ अधिकार। अभी शैतान भी आ जाता है, शैतान का भी क्या है, ऊपर दूसरे स्वर्ग तक, चांद तारों तक उसका पूरा क्या है, परंतु तीसरे स्वर्ग में, सबसे ऊंचे स्वर्ग में परमेश्वर समाता नहीं है। पृथ्वी उसके पांव की चौकी, स्वर्ग उसका सिंहासन है। तो इस करके नए नियम में भी मेरा कहने का मतलब है बहुत सारे वचन है। पहला तिमोथी 2:5 क्योंकि परमेश्वर एक ही है, एक ही परमेश्वर है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अगले उसमें देखेंगे परमेश्वर जब एक ही है तो फिर कैसे हम 3 मान लें, कैसे हम अनेक मान लें, उसको हम अगली बार देखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। इसमें मत्ती 23:9 भी लिख सकते हैं, याकूब 1:19 लिख सकते हैं, यहूदा 25 आयत लिख सकते हैं, और रोमियो 3:23,
16 का 27 लिख सकते हैं। नए नियम में यीशु ने, प्रेरितों ने भी कहा है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। तो फिर हम यीशु को परमेश्वर के तुल्य कैसे समझें? तो ये इन सब बातों के बारे में हम अगली बार देख, मतलब एक परमेश्वर के त्रित्व का सिद्धांत हम अगली बार देखेंगे। तो सिर्फ ज्ञान पाने के लिए नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के सामने हमने सरेंडर करना है, उसी में हमारी भलाई है। परमेश्वर हमें प्रेम करता है, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए सिरजा है। कोई मजबूरी नहीं है यीशु के पीछे चलना, मजबूरी नहीं है परमेश्वर को जानना। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर को जानना बोरिंग है, फालतू की बात है, समय की बर्बादी है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये विचार सही नहीं होंगे। परमेश्वर ही एकमात्र का मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। अगर सृष्टि अपने स्वामी को पहचानती है तो हमें भी अपने परमेश्वर को पहचानना है। पहचानना सिर्फ नहीं, उसके साथ एक नजदीकी संबंध में जीना। उसने हमें वारिस होने के लिए बनाया है, उसने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में होने के लिए बनाया, उसने हमें अनंत काल उसके साथ रहने के लिए, उसके समान बनकर रहने के लिए हमें बनाया है, रचा है और कीमत दी है। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, इन वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। किसी के लिए भी वचन प्रभु सचमुच में हानि का न बने, बल्कि सबके आशीष का, आत्मिक उन्नति का कारण बने। इस विषय में आगे और भी सीखने में हमारी मदद करना। आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।